हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर नंबर 13 मैग्नेट्स की बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, द मटेरियल्स विच डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड। तो ऐसे मटेरियल्स जो अट्रैक्ट नहीं होते मैग्नेट के टुवर्ड्स, तो उन मटेरियल्स को हम किससे डिनोट करते हैं, उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, दैट इज़ नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। हमने रीड भी किया था। हम यहाँ पे लिखेंगे नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। नेक्स्ट है द बार मैग्नेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैश मैग्नेट। तो बार मैग्नेट कौन सी मैग्नेट का एग्जाम्पल होता है, वो एक परमानेंट मैग्नेट का एग्जाम्पल होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे परमानेंट। इवन द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ अ बार मैग्नेट हैज़ टू। जो स्मॉलेस्ट पीस होता है बार मैग्नेट का, उसके दो क्या होते हैं, मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, हैज़ टू मैग्नेटिक पोल्स। फोर्थ है अर्थ हैज़ इट्स मैग्नेटिक डैश टुवर्ड्स इज जोग्राफिकल साउथ पोल। अर्थ एक मैग्नेटिक क्या है, टुवर्ड्स इज जोग्राफिकल साउथ पोल के टुवर्ड्स वो एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट एक्ट्स एज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो ये लिखेंगे नॉर्थ पोल। फिफ्थ है मैग्नेट्स हैव बीन यूज्ड फॉर डैश पर्पस। तो जो मैग्नेट्स हम यूज़ करते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंट। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट है नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स जो होते हैं उन्हें हम लोडस्टोन्स बोलते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। राइट है ट्रू। सेकेंड है एन aluminium foil would get attracted by a magnet। जो aluminium foil होता है वो मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। would get attracted by a magnet, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। राइट हेयर फॉल्स। नेक्स्ट है थर्ड बार मैग्नेट्स हैव अ नॉर्थ सीकिंग पोल एज वेल एज साउथ सीकिंग पोल। तो बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, तो उसके पास दोनों पोल्स होंगे, तो नॉर्थ सीकिंग भी होगा और साउथ सीकिंग भी। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। राइट हेयर ट्रू। नेक्स्ट है फोर्थ टू मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द सेम काइंड अट्रैक्ट ईच अदर। जो सेम काइंड के होते हैं वो रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। राइट हेयर फॉल्स। नेक्स्ट है फिफ्थ when two magnets are moved further apart from each other, the forces that attract or repel them tend to become stronger। जो टू मैग्नेट्स होते हैं वो मूव करते हैं एक दूसरे से दूर, ठीक है, तो दैट अट्रैक्ट और रिपेल देम टेंड टू बिकम स्ट्रोंगर। तो वो स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो क्या होगा, क्या है इसका आंसर, दिस इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। राइट हेयर फॉल्स। नेक्स्ट है सी टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट इज द मैग्नेटिक मटेरियल दैट वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इज। तो मैग्नेटिक मटेरियल जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था वो कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है, दैट इज लोडस्टोन। सेकेंड इज अ मैग्नेट कैन अट्रैक्ट। एक मैग्नेट एक चीज़ को, कौन सी चीज़ को अट्रैक्ट करता है, एक आयरन नेल को अट्रैक्ट करता है। थर्ड है अ मटेरियल दैट इज़ ऑफन यूज टू मेक अ टेम्परेरी मैग्नेट इज़। तो एक मटेरियल जो ऑफन यूज़ होता है टेम्परेरी मैग्नेट को बनाने के लिए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, सॉफ्ट आयरन। फोर्थ है व्हेन वी सस्पेंड अ बार मैग्नेट फ्रॉम अ थ्रेड इट कम्स टू रेस्ट अलोंग द। तो जब भी हम सस्पेंड करते हैं बार मैग्नेट को थ्रेड से, तो वो रेस्ट के अलोंग आ जाता है, इट कम्स टू रेस्ट। तो वो क्या है, कौन सी पोजीशन पे आ जाता है जब वो रेस्ट पे होता है, तो इट कम्स इन नॉर्थ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे आ जाता है। अ डिवाइस विच जनरली डज नॉट यूज़ अ मैग्नेट इज़। एक ऐसा डिवाइस जो मैग्नेट को यूज़ नहीं करता, तो वो कौन सा डिवाइस होता है, दैट इज़ अ गीज़र। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, दैट इज़ योर डी पार्ट। फर्स्ट इज स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ बार मैग्नेट। इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बार मैग्नेट, यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको क्वेश्चन में 2 प्रॉपर्टीज़ पूछी हैं, तो आप इसमें से कोई भी 2 लिख सकते हो, ठीक है।
attractive property, directive. Magnet has magnetic poles, and fourth is like poles of two magnets repel each other while unlike poles attract each other. तो ये आपने लिखना है इस क्वेश्चन में. दैट इज़ योर डी पार्ट का फर्स्ट आंसर नंबर. नेक्स्ट इज़ योर सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में क्या आस्क हुआ है हमसे. सो सेकेंड क्वेश्चन, मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स जो होती हैं स्टिक टू द टू एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट. वाई. तो हमने पढ़ा था कि जो टू एंड्स होते हैं उनके पास ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरफ एक्ट करते हैं. उनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो मैक्सिमम होती है टूवर्ड्स नियर द पोल्स. ठीक है, तो इसी में हम यही लिखेंगे. सो वी राइट हेयर डी पार्ट क्वेश्चन आंसर्स में सेकेंड वाला लिख रहे हैं हम. वी आर राइटिंग सेकेंड नंबर क्वेश्चन. So right here maximum iron filling stick to the two ends of a bar magnet because strength of a bar magnet is maximum near the poles. जो मैक्सिमम होती है वो पोल्स पे होती है. ओके, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में क्या है. सपोज वी ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ वन बार मैग्नेट टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, व्हाट वी लाइकली टू ऑब्जर्व. तो हम क्या देखेंगे, उन दोनों में रिपल्शन हो रही है. क्यों हो रही है, क्योंकि नॉर्थ पोल के पास ही हम नॉर्थ पोल ऑफ अनदर फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट को लेके जा रहे हैं. तो जो लाइक पोल्स होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं. सो दे विल रिपेल ईच अदर. सो राइट हेयर, राइट इन दिस क्वेश्चन इज, हम इसमें क्या लिखेंगे. वी ऑब्जर्व रिपल्शन. हमने रिपल्शन को ऑब्जर्व किया व्हेन वी ब्रिंग the north pole of one bar magnet towards the north pole of another freely suspended bar magnet. फाइन. नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है टू मैग्नेट्स एक्स एंड वाई आर प्लेस आर शोन इन द डायग्राम. तो टू मैग्नेट्स हैं एक्स और वाई, जो हमें डायग्राम में दिख रहा है. एक्स और वाई टू मैग्नेट्स हैं. ठीक है. इट इज़ ऑब्जर्व दैट मैग्नेट एक्स फ्लोट्स अबव मैग्नेट वाई. तो हमें ये दिख रहा है कि जो एक्स है मैग्नेट वो ऊपर है वाई के और वो फ्लोट कर रहा है. तो गिव रीज़न फॉर दिस ऑब्जर्वेशन. तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम इसका आंसर लिखते हैं. That is fourth. So magnet X floats above magnet Y because of the two magnets X and Y are
having same poles towards each other. So this is the answer of question number 4. Next is fifth number. So in fifth question, what we are seeing that you are given a knitting needle made of steel. तो हमें एक knitting needle दी है, वो स्टील से बनी है. So how can you make it into a magnet? तो हम उसे एक मैग्नेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आप इसका आंसर लिखोगे मेरे साथ साथ. फिफ्थ नंबर आंसर है ये. सो वी कैन मेक the steel needle into a magnet by placing it near a bar magnet for some time. हमने उसे बार मैग्नेट के पास रख दिया थोड़ी देर के लिए. क्यों? दिस इज बिकॉज द नीडल एक्वायर्स, जो नीडल होगी उसके अंदर थोड़ा मैग्नेटिज्म आ जाएगा. सो द नीडल एक्वायर सम मैग्नेटिज्म, जो चार्ज की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके अंदर आ जाएंगे. अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर आ जाएंगी. सो इन दिस वे वी कैन चेंज द स्टील नीडल इनटू अ मैग्नेट. नेक्स्ट है ई पार्ट क्वेश्चन आंसर्स. सो फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग. ए परमानेंट मैग्नेट्स एंड टेम्परेरी मैग्नेट्स एंड बी मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. तो हम इसका आंसर मार्क करते हैं पेज पे. सो फर्स्ट इज़ परमानेंट एंड सेकंड इज़ मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में हमें डिफ्रेंशिएट करना है. सो परमानेंट एंड टेम्परेरी मैग्नेट्स. सो हेयर इज़ द आंसर. परमानेंट मैग्नेट्स में हम ये लिखेंगे, परमानेंट मैग्नेट्स यहाँ से शुरू है, परमानेंट मैग्नेट्स. तो परमानेंट मैग्नेट्स आप यहाँ से लिखोगे, दीज आर मैग्नेट्स दैट वंस मेड रिमेन्स एज मैग्नेट्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. स्टील, कोबाल्ट, स्टील, अल्निको एंड टिकानोल आर सम ऑफ द मटेरियल्स दैट आर ऑफन यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स. एंड टेम्परेरी मैग्नेट्स में आप क्या लिखोगे, दीज आर मैग्नेट्स दैट वंस मेड रिमेन्स एज मैग्नेट ओनली फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट्स. सॉफ्ट आयरन एंड निकल आर टू ऑफ द मटेरियल्स दैट आर ऑफन यूज्ड फॉर मेकिंग टेम्परेरी मैग्नेट्स. तो आपने यहाँ तक लिखना है. सो दिस इज़ योर ई पार्ट का फर्स्ट का ए पार्ट है आपका ये. ओके. अब है इसका मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. तो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक में आप क्या लिखोगे. सो वी कॉल मटेरियल्स आयरन, स्टील, कोबाल्ट एंड निकल विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट. जो अट्रैक्ट हो रहे हैं मैग्नेट की तरफ तो उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं. और जो अट्रैक्ट नहीं हो रहे, दे डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं. तो ये हमने इसकी एक लाइन डिफरेंस है और इसके एग्जाम्पल्स आपने लिख देने हैं. ठीक है. सो दिस विल बी योर ई का पार्ट का फर्स्ट का बी पार्ट. सो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे. सेकंड क्वेश्चन, सेकंड. सो हेयर इज योर सेकंड नंबर क्वेश्चन. सो फर्स्ट इज 2 बार मैग्नेट्स P एंड Q आर केप्ट एज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम. आपको दो यहाँ पे डायग्राम्स गिवन है, ए बी दैट इज एज नेम्ड एज P एंड सी डी जो मैग्नेट है वो Q के नाम से रिप्रेजेंट किया है. तो क्या हो रहा है, इन दोनों में रिपल्शन हो रही है. सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, अगर पॉइंट C को
हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं साउथ पोल से, इट इज़ रिप्रेजेंट एज साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट क्यू, तो विच पॉइंट रिप्रेजेंट्स द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट पी। तो मैग्नेट पी में कौन सा पोल नॉर्थ पोल वो रिप्रेजेंट करेगा, ए या बी पार्ट। तो देखो अगर यहाँ पे साउथ पोल होगा, जो सेम पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, तो ये साउथ पोल होगा, तो ए वाला क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। सो राइट हेयर नॉर्थ पोल ये एक्ट करेगा ऐसे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट ए रिप्रेजेंट द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट पी। फाइन। नेक्स्ट है बी। व्हाट विल हैपन व्हेन द एंड डी, जो डी एंड है मैग्नेट क्यू का, उसको हम टुवर्ड्स एंड बी के पास लेके जा रहे हैं ऑफ मैग्नेट पी। तो क्या होगा, ये नॉर्थ की तरह एक्ट कर रहा है और ये साउथ की तरह, तो हम इसको यहाँ लेके जा रहे हैं। So it will attract towards each other. So attraction will happen when the end D of magnet Q is brought towards the end B of magnet P. तो attraction होगी, attraction, और ऊपर क्या है, पॉइंट A। फाइन। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपास नीडल एंड स्टेट्स इज मेन यूज़। तो कंपास नीडल की आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, बतानी है, और इसका मेन यूज़ बताना है। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपास नीडल, सबसे पहले आपको इसका डायग्राम बनाना है ताकि डायग्राम से आपको ईजिली इसका समझ में आए और ईजिली आप दिखा सको। दिस इज़ योर कंपास नीडल। सो ई पार्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये। सो द कंपास कंसिस्ट ऑफ, जो कंपास होता है मैग्नेटिक नीडल होती है इसके अंदर। सो इट इज़ यूज टू लोकेट द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस। तो आपको यहाँ से लिखना है इसको, दिस यहाँ से कंपास नीडल कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक नीडल pivoted at its center and free to rotate a horizontal plane. The needle is fitted in a horizontal box having a glass cover. The compass also has a dial with directions marked on it. तो उसके अंदर एक डायरेक्शंस मार्क होती हैं उसके अंदर। इन ऑर्डर टू लोकेट द डायरेक्शंस एट अ प्लेस, द कंपास इज प्लेस्ड अवे फ्रॉम एनी अदर मैग्नेट और आयरन पीसेज और एनी करंट कैरिंग वायर्स। द कंपास नीडल विल देन पॉइंट अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस एट दैट प्लेस। तो इसका आंसर ये है और इसका डायग्राम भी आपको इसमें ड्रॉ करना है। फाइन। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, फोर्थ क्वेश्चन पूछा है ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो द प्रॉपर वे ऑफ स्टोरिंग टू बार मैग्नेट्स व्हेन दे आर नॉट इन यूज़। सो स्टेट द एडवांटेज ऑफ सच अ प्रॉपर स्टोरिंग। तो आपको इसका एक डायग्राम बनाना है। जब भी हम दो मैग्नेट्स को रखते हैं तो उनको स्टोर करने का सबसे बेस्ट वे क्या है वो आपको बताना है। सो दिस इज़ द डायग्राम यू हैव टू मेक इन दिस क्वेश्चन। सो दैट इज़ योर ई पार्ट, फोर्थ नंबर आंसर। तो आपको ये डायग्राम बनाना है। एंड इफ़ मैग्नेट्स आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली दिस स्ट्रेंथ कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, हैंस देयर आर स्पेशल वेज टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। तो क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बार मैग्नेट्स आर केप्ट इन पेयर्स विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। जो बार मैग्नेट्स होते हैं उनको कैप करते हैं हम पेयर्स के अंदर ताकि जो अनलाइक पोल्स हैं उनको सेम साइड पे रख देते हैं और सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड। एट द एंड्स टू पीसेज ऑफ सॉफ्ट आयरन आर प्लेस्ड एंड वी कॉल दीज पीसेज आर मैग्नेटिक कीपर्स। तो हम इनको मैग्नेटिक कीपर्स बोलते हैं और वुडन पीस के साथ ही सेपरेटेड फॉर्म में रखे जाते हैं। सो मैग्नेट्स आर कैपेबल ऑफ इरेजिंग द स्टोर्ड, ये आपको नहीं लिखना है, दिस इज़ एक्स्ट्रा नंबर। एंड आप ये भी लिख सकते हो कि जो बार मैग्नेट्स होते हैं वो डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस इज़ योर ई फोर्थ। तो इसका एडवांटेज मैं लिख देती हूँ, आप इसमें से देख लेना, पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। फाइन। ई पार्ट के क्वेश्चन नंबर में हम फोर्थ लिख रहे हैं।
सो द एडवांटेज क्या है, बार मैग्नेट्स जो होते हैं, बार मैग्नेट्स डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो अपना मैग्नेटिज्म नहीं खोते। सो नेक्स्ट है फोर क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। सो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइट द डिफरेंट वेज थ्रू विच मैग्नेट्स कैन बी मेड टू लूज देयर मैग्नेटिज्म। तो ऐसे डिफरेंट वेज बताने हैं जिससे जो बार मैग्नेट्स होते हैं वो अपना मैग्नेटिज्म खो देते हैं। सो एडिशनल प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी थी उसके अंदर है एडिशनल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मैग्नेट्स। सो क्या है, इफ़ मैग्नेट्स टेंड टू लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ व्हेन हीटेड और मिसहैंडल्ड, ड्रॉप्ड और हैमर्ड। तो इसको मैं ग्रीन पेन से मार्क कर देती हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए इस क्वेश्चन में, नहीं तो आप डिफरेंट क्वेश्चंस को नहीं लिख पाओगे क्योंकि ई पार्ट पे आपका इसी में है। सो जब उसको हीट करते हैं, मिसहैंडल करते हैं या फिर उनको स्टोर नहीं करते तो दे स्ट्रेंथ कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। सो इनके स्पेशल वेज होते हैं, ये भी लिख सकते हो आप सेकेंड पॉइंट इसमें। थर्ड में क्या लिखना है आपको, सो मैग्नेट्स आर कैपेबल ऑफ इरेजिंग द स्टोर्ड मेमोरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेप्स एंड दे कुड नॉट बी प्लेस्ड नियर अ कंप्यूटर। ये आपने 3 पॉइंट्स इसमें लिख देने हैं। सो दिस विल बी योर ई पार्ट का फिफ्थ नंबर आंसर ऑल्सो। फाइन, नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अनुष्ठा सो अ स्टिल क्लिप एट द बॉटम ऑफ अ वेरी शैलो puddle ऑफ वाटर। तो अनुष्ठा है एक लड़की जिसमें क्या हो रहा है, उसने एक शैलो puddle ऑफ वाटर में एक बहुत सारा पानी पड़ा हुआ है, उसके अंदर उसने अपनी स्टील क्लिप को देखा। सो शी यूज्ड अ मैग्नेट टू टेक आउट दिस क्लिप। तो उसने एक मैग्नेट को यूज़ किया ताकि वो अपना क्लिप बाहर निकाल सके विदाउट वेटिंग हर हैंड्स ऑन द मैग्नेट। सो डिस्क्राइब हाउ शी मस्ट हैव डन दिस। तो आपको ये डिस्क्राइब करना है कि उसने ऐसा कैसे किया होगा। सो सिक्स्थ नंबर, सो शी मस्ट हैव डन दिस with the help of a strong magnet। उसने कैसे किया होगा, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से किया होगा ताकि विच कैन अट्रैक्ट द स्टील क्लिप्स located at the bottom of a very shallow puddle of water। So this will be your answer of the sixth question। ओके, अब हमने इसकी बैक एक्सरसाइज कंप्लीट की है, अच्छे से हमने सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, अच्छे से मैंने मार्क भी कर दिए और इसकी जो पीडीएफ है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना और अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करके नोटबुक्स कंप्लीट कर लेना और इस चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लेना। और इस नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो है उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिए। और if you like my video, please do like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.